हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑडियन एनालिसिस, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस। मतलब श्रोता विश्लेषण क्या होता है और श्रोता विश्लेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है जब ये क्वेश्चन आएगा। कि श्रोता से अभिप्राय ऐसे प्रधान आकार से है जिसके आसपास संपूर्ण संचार प्रक्रिया क्या है, घूमती है। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली सभी क्रिया श्रोता की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर निश्चित की जाती है। मतलब श्रोता क्या है, जो सुनने वाला होता है, मतलब रिसीवर, एक तरह से रिसीवर। जैसे जो सेंडर है वो मैसेज भेजता है, रिसीवर मतलब जिसको मैसेज सुनाई देता है। ठीक है, जिसको मैसेज रिसीव होता है, मतलब रिसीवर को ही हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, श्रोता कह सकते हैं। श्रोता की इन विशेषताओं का अध्ययन श्रोता विश्लेषण द्वारा किया जाता है। श्रोता विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सफल संचार में श्रोता की समझ तथा उनकी आवश्यकताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मोदी जी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मोदी जी कोई भी अपना भाषण देते हैं तो वो पॉजिटिव वे में देते हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति उनको अच्छा समझता है तो वो उनके मैसेज को समझेंगे कि हाँ उन्होंने अच्छी बात बोली है। ठीक है, कोई उनके मैसेज को समझेगा कि नहीं उन्होंने अच्छी बात नहीं बोली, क्योंकि उन्होंने उनकी इमेज क्या है, किसी की नज़रों में अच्छी है, किसी की नज़रों में बुरी है। ठीक है, मतलब जो उनको अच्छा समझती है उनको उनका मैसेज अच्छा लगेगा, जो उनको बुरा समझते हैं उनको उसका मैसेज क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो मतलब क्या है, श्रोता की क्या है, समझ अलग अलग होती है सभी श्रोता की। सफल श्रोता विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के श्रोता तथा अनेक चरणों का अनुसरण किया जाता है। तो ये आपको यही लिखना है कि श्रोता बहुत सारे होते हैं, उनकी समझ अलग अलग होती है। तो हमें श्रोता, जब भी हम अपना मैसेज भेजें तो हमें श्रोता की समझ का क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए कि वो हमारे मैसेज को किस वे में समझेगा। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, श्रोता विश्लेषण कहते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ ऑडियंस कि श्रोता क्या होता है। जैसा हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि श्रोता संचार प्रक्रिया का आधार है। वास्तव में श्रोता वह धुरी है जिसके चारों ओर संचार प्रक्रिया क्या है, घूमती रहती है। श्रोता वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो क्या करता है, जिसको संदेश प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। इस कारण श्रोता को प्राप्तकर्ता भी कहा जाता है, मतलब रिसीवर भी कहा जाता है, क्योंकि एक संदेश शाब्दिक व अशाब्दिक रूप में प्रेषित किया जा सकता है। मतलब क्या है, अगर हम बोल के कोई संदेश भेजेंगे तो वो उनको सुनाई देगा, श्रोता को ही सुनाई देगा। अगर हम लिख कर कहेंगे तो वो किसको रिसीव होगा, रिसीवर को रिसीव होगा। तो बात तो वही होगी कि मतलब मैसेज हमने जिसको भेजा वो रिसीवर भी हो सकता है और हमारे क्या है, श्रोता भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस क्या होता है, श्रोता विश्लेषण क्या होता है, संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति के लिए अपने श्रोताओं के संबंध में आधारभूत बातों का जानना अति आवश्यक होता है। यदि एक संदेश को श्रोता की समझ के स्तर के अनुसार तैयार नहीं किया जाता तो इसे प्रभावपूर्ण रूप में प्रेषित नहीं किया जा सकता। इस कारण प्रत्येक प्रेषक अपने श्रोताओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब वो क्या करता है, सभी श्रोता की समझ, उनकी जो नॉलेज लेवल होता है, उनकी समझ होती है, उनका दृष्टिकोण होता है, वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैसेज भेजने से पहले सेंडर को उनकी समझ का, उनके मतलब ज्ञान का, उनकी नॉलेज का, मतलब सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इन सूचना में उनको क्या करना चाहिए, उनकी आयु का अध्ययन, लिंग का अध्ययन, शैक्षणिक स्तर क्या है, उनकी परंपराएं क्या है, उनकी विषय। जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म में हम जाकर तालियां बजवाने लग जाए तो वो क्या है, उनके में अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब सुनने वाला, जिनको हम मैसेज भेज रहे हैं, रिसीवर, उनके बारे में हमें पूर्ण तरीके से अध्ययन करना चाहिए कि उनकी परंपरा क्या है, उनका विश्वास क्या है, रुचि क्या है, उनका लिंग क्या है, शैक्षणिक स्तर क्या है। इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है अपना मैसेज भेजने से पहले। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑडियंस। टाइप्स ऑफ ऑडियंस में हमारा क्या आता है, सबसे पहला होता है प्रारंभिक श्रोता, मतलब इनिशियल ऑडियंस। इनिशियल ऑडियंस कौन सी होती है, किसी संदेश को प्राप्त करने तथा प्रेषित करने की प्रक्रिया प्रारंभिक श्रोता से आरंभ होती है।
संदेश सर्वप्रथम इन श्रोताओं द्वारा प्राप्त किया जाता था तथा इसके पश्चात माध्यमिक श्रोता जिसको सबसे पहले मैसेज मिलता है या जिसको हम सबसे पहले मैसेज भेजते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल ऑडियंस कहते हैं, प्रारंभिक श्रोता कहते हैं। जिसको सबसे पहले मैसेज मिलता है उसको क्या कहते हैं, इनिशियल ऑडियंस कहते हैं। उसके बाद है माध्यमिक श्रोता या गेटकीपर ऑडियंस। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि गेटकीपर ऑडियंस वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह होता है जो संदेश पर दरबान का कार्य करता है, मतलब एक तरह से गेटकीपर का काम कार्य करता है। जैसे सेक्रेटरी होता है ना, गेटमैन होता है, तथा यह निर्णय करता है कि कोई संदेश प्रारंभिक श्रोता को प्रेषित किया जाना चाहिए अथवा नहीं। ठीक है, कि मतलब मैसेज जो इनिशियल ऑडियंस है उसको मिलना चाहिए या नहीं। जैसे मेरे पास कोई मैसेज आना है और मैंने गेट पर क्या लगा रखा है, गेटमैन लगा रखा है, तो जो वो गेटमैन है वो डिसाइड करेगा कि मेरे पास मैसेज आएगा वो या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यवसाय के निजी सचिव को एक माध्यमिक श्रोता माना जाता है क्योंकि वह कार्यालय में प्राप्त कई पत्रों में से उन पत्रों का चुनाव करता है जिन्हें व्यवसायी द्वारा पढ़ा जाना। जैसे एक सचिव होता है ना, जैसे सचिव की हम नियुक्ति करते हैं तो उनका क्या काम होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए उन डॉक्यूमेंट से जो उनको इम्पोर्टेंट लगे ना सचिव वो हमारे तक पहुंचाता है। ठीक है, व्यवसायी तक पहुंचाता है, तो उसको क्या कहते हैं, गेट कीपर कहते हैं, मतलब जो एक गेटमैन की तरह कार्य करता है। उसके बाद है प्राइमरी ऑडियंस, प्राथमिक श्रोता। विभिन्न प्रकार के श्रोताओं में प्राथमिक श्रोता सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी संदेश की उपयोगिता के बारे में निर्णय लेने की शक्ति प्राथमिक श्रोता के हाथों में होती है। यदि वह किसी संदेश को उपयुक्त नहीं पाता तो वह उसे रद्द भी कर सकता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था ना कि जैसे मेरा गेटमैन था, गेटमैन क्या डिसाइड करेगा कि मेरे पास मैसेज आना है या नहीं। अगर उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे पास मैसेज मतलब आ सकता है तो मैंने मैसेज पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि वो मैसेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वो उसको क्या कहेंगे, हम प्राइमरी ऑडियंस कहेंगे। सेकेंडरी ऑडियंस को हो गया, द्वितीयक श्रोता प्राथमिक श्रोता से संदेश प्राप्त करता है तथा इस पर अपने विचार प्रकट करने के पश्चात संदेश को पुनः प्राथमिक श्रोता के पास भेजता है। मतलब एक तरह से जो इनिशियल ऑडियंस हो गया वो हमारा सेंटर हो गया और जिसको रियल में मैसेज मिलेगा वो हमारी क्या होगी, सेकेंडरी ऑडियंस हो गई। वास्तव में यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोता एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं। ठीक है, जिसने मैसेज भेजा इनिशियल ऑडियंस, जिसको मैसेज रिसीव हुआ सेकेंडरी ऑडियंस। ठीक है, बीच में गेटमैन आ गया और हमारी प्राइमरी ऑडियंस आ गई। उसके बाद है वॉच डॉग ऑडियंस। ये श्रोता संस्था से बाहर कार्य करते हैं तथा परिणाम स्वरूप यह संस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं होते। ये विभिन्न प्रकार के श्रोताओं के मध्य होने वाले संदेश पर निकट दृष्टि रखते हैं क्योंकि उनकी योजनाओं तथा क्रियाएं इससे प्रभावित होती हैं। मतलब क्या होता है, जितना भी कार्य हो रहा है, वॉच डॉग मतलब एक तरह से सारे कार्य की जो देख रेख करती है। वॉच मतलब देखना, डॉग एक तरह से कुत्ता, मतलब जो कुत्ते की तरह निगरानी करता है, वॉच डॉग ऑडियंस। ठीक है, उसको ही कहते हैं जो जितने भी कार्य हो रहे हैं हमारी संस्था के अंतर्गत जो उन पे क्या करता है, निगरानी रखता है, उसे क्या कहते हैं, वॉच डॉग ऑडियंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 टाइप्स थे इसके, टाइप्स ऑफ ऑडियंस की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी।